हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे डेटा के ऊपर फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है। तो ये हमारा सारा डेटा है और ये मैंने सारा डेटा अपना सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं होम टैब में सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे फ़िल्टर दिखाई देता है। जब मैं फ़िल्टर के ऊपर कर्सर लाकर रोकता हूँ तो मुझको वहाँ पर शॉर्टकट कमांड दिखाई देती है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाने से मुझको जो है कि कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो फ़िल्टर लग जाएगा। मैं वहाँ से भी डायरेक्टली उसको लगा सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि वो ऑन हो गया है, ऑफ़ हो गया है और ये ऑन हो गया है। यहाँ या आप कीबोर्ड से करें कंट्रोल शिफ्ट एल ऑन ऑफ कंट्रोल शिफ्ट एल। अब इसमें फ़िल्टर लगाने के बाद जो है आप सपोज़ चाहते हैं कि इस डेटा में से जितने भी ब्रेड की एंट्रीज़ हैं वो आपको दिखें, बाकी की न दिखें। तो आप यहाँ पर गए और आपने सेलेक्ट ऑल को ऑफ़ किया। आप आइटम के ड्रॉप डाउन बटन पे आपने क्लिक किया और आप ब्रेड को बाकियों को ऑफ़ करके सेलेक्ट ऑल को ऑफ़ करके ब्रेड को ऑन करके ओके कर देते हैं। तो आपको जो है कि ब्रेड के सारे डिटेल्स, ब्रेड की सारी एंट्रीज़ मिल जाती हैं। लेकिन सपोज़ कीजिए अब आपको सारी वापस चाहिए तो सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए, तो आपको जो है आपकी सारी एंट्रीज वापस मिल जाएंगी। इसी प्रकार से आप जो है मिल्क, शुगर या किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। आप मिल्क को सेलेक्ट कीजिए, बाकियों को जो है कि अनसेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए, तो आप पाएंगे कि आपको मिल्क की एंट्रीज मिल रही हैं। लेकिन क्या हो इसमें कि मुझे साथ में पूरी इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि ये जो अमाउंट है ये टोटल अमाउंट कितना हुआ। यदि मुझको ये भी चाहिए हो तो इसके लिए हमने एक वीडियो में सीखा था, पिछले वीडियो में सीखा था हमने। चलिए मैं दोबारा उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर मैंने कर्सर को रखा, हम देखते हैं कि मिल्क, शुगर, ब्रेड, बटर, फिर यही एंट्रीज़ बार बार आ रही हैं। तो यहाँ पर हम डेटा में जाकर और एक बार को यहाँ पर डेटा वैलिडेशन इसका लिस्ट के साथ बना लेते हैं। यहाँ पर गए, लिस्ट में गए और सोर्स हमने बता दिया कि सोर्स हमारा मिल्क, शुगर, ब्रेड और बटर, ये 4 एंट्री ही हैं, बार बार आ रही हैं जो। तो यहाँ पर ओके किया हमने। अब हमारा ये सेल जो है, इस सेल में हमको ये चारों चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी हमको चाहिए वो हम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको सम इफ फंक्शन, पहले हम जान चुके हैं इसके बारे में, सम इफ फंक्शन का हमने प्रयोग किया और हम जाते हैं और वहाँ पर से सम इफ। अब ये पूछता है कि वेयर इज़ द रेंज, तो हमने कहा कि रेंज ये है, रेंज ये है। उसके बाद वो कहता है कि क्राइटेरिया क्या है, वेयर इज़ द कंडीशन, क्या कंडीशन है। तो हम कहते हैं कि कंडीशन ये है, कंडीशन ये है। और फिर वो कहता है कि सम रेंज कौन सी है, तो हम कहते हैं कि सम रेंज हमारे पास ये है। इसके बाद हम जो है इसको ब्रैकेट को बंद करके एंटर मार देंगे। तो अभी ये हमने सपोज़ कीजिए हमने कहा कि हमको जो है कि शुगर या बटर की सारी एंट्रीज देखनी है, ओके। और यहाँ पर हमने जो है कि बटर को छांटा तो हमको बटर का टोटल उसने लाकर दे दिया। यदि यहाँ पर हम कोई दूसरा आइटम लेते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल शुगर, ओके, और यहाँ पर से हम फिर शुगर को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमको जो है ये शुगर का टोटल इसने दे दिया। तो इस प्रकार से हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर का प्रयोग करते हैं और उसको हमने जो है कि एक लिस्ट के साथ जोड़कर, और जो चीज़ हमको लिस्ट के ज़रिए नहीं मिल पा रही थी वो हमने प्राप्त करने की कोशिश की।